न्यूयॉर्क शहर की चकाचौंध से दूर मैनहट्टन के एक छोटे से अपार्टमेंट में रॉय अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठा था। बाहर एम्बुलेंसों के सायरन और दूर से आती हुई ट्रेन की आवाजें कमरे की खामोशी को तोड़ रही थीं। रॉय एक फ्रीलांस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, लेकिन आज रात इसका मकसद काम नहीं बल्कि तजस्सुस था। उसने अपने सिस्टम पर टॉर ब्राउजर फाल किया और अमेरिका के उन डिजिटल रास्तों पर निकल पड़ा जहां गूगल की रसाई खत्म हो जाती है। उसके सामने एक गुमनाम फोरम खुला जहां डार्क वेब के बासी खुफिया कोड्स में बात कर रहे थे। अचानक एक पॉपअप स्क्रीन पर नमूदार हुआ जिसका रंग गहरा सुर्ख था। उस पर कोई तहरीर नहीं थी, सिर्फ एक उल्टी गिनती काउंटडाउन चल रही थी। जैसे ही घड़ी सिफर पर पहुंची, एक वेबसाइट खुली जिसका एड्रेस हुरूफ का एक लंबा और बेमानी मजमुआ था। स्क्रीन पर लिखा था, वेलकम टू द रेड रूम, यूएसए एडिशन। रोए के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि यह शायद कोई मजाक है, मगर जैसे ही लाइव वीडियो फीड शुरू हुई, उसके कमरे की फिजा बोझल हो गई। स्क्रीन पर एक तहखाना नजर आ रहा था जो किसी पुरानी अमरीकी फैक्ट्री का हिस्सा लगता था। दीवारों पर जंग आलूद पाइप थे और छत से एक मध्यम पीली लाइट लटक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी थी जिस पर एक शख्स बंधा हुआ था। वीडियो के नीचे एक लाइव चैट बॉक्स चल रहा था जहां लोग अंग्रेजी और रूसी जबान में बोलियां लगा रहे थे। 5 बिटकॉइन इसके दाएं हाथ के लिए, एक सारिफ जिसका नाम एग्जीक्यूशनर था उसने लिखा। रॉय ने देखा कि स्क्रीन पर एक शख्स नमूदार हुआ जिसने एक भारी फौजी मास्क पहना हुआ था। उसके हाथ में वो आलात थे जो आमतौर पर सलाखों के पीछे अकूबत खानों में इस्तेमाल होते हैं। वो शख्स कैमरे के सामने आया और उसने एक ऐसी सर्द मुस्कुराहट दी जो रॉय की रूह तक उतर गई। ये कोई फिल्मी शूटिंग नहीं थी, ये अमेरिका की किसी गुमनाम लोकेशन से बराह रास्त नश्र होने वाला इंसानियत का कत्लेआम था। रॉय ने भागना चाहा, मगर उसके हाथ जैसे कीबोर्ड से चिपक गए थे। अचानक चैट बॉक्स में रकम का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। तमाशाई, जो शायद दुनिया के अमीर तरीन और जहनी मरीज लोग थे, अब फाइनल एक्ट की डिमांड कर रहे थे। नकाब पोश जल्लाद ने कुर्सी पर बंधे शख्स की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही पहला वार किया गया, स्पीकर से एक ऐसी चीख निकली जिसने रुए के अपार्टमेंट की दीवारों को लर्जा दिया। वो आवाज दर्द की उस हद पर थी जहां इंसान की अक्ल मफलूज हो जाती है। स्क्रीन पर खून के छींटे उड़कर कैमरे के लेंस पर गिरे, जिससे पूरा मंजर एक खौफनाक सुर्ख धुंध में बदल गया। लाइव चैट में डॉलर और बिटकॉइन के निशानात की बारिश होने लगी। रुए ने कांपते हाथों से कंप्यूटर का पावर बटन दबाया, मगर स्क्रीन बंद नहीं हुई। वो लाइव स्ट्रीमिंग जारी रही और अब वो नकाबपोश शख्स कैमरे की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, रुए, हमें मालूम है तुम देख रहे हो। मैनहट्टन के अपार्टमेंट नंबर 402 में बैठकर तमाशा देखना आसान है, मगर अब तमाशा तुम्हारे दरवाजे तक आने वाला है। रोए का पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन लोगों को उसका नाम और पता कैसे मालूम हुआ। उसने फौरन खिड़की से बाहर देखा। नीचे गली में एक काली एसयूवी खड़ी थी जिसके इंजन की हल्की सी आवाज खामोश रात में गूंज रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं देख रहा था, बल्कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां शिकारी अपने तमाशाइयों को भी नहीं छोड़ते। उसके कंप्यूटर पर खुद ब खुद टाइपिंग शुरू हो गई। तुमने हमारे सिस्टम की एक ऐसी फाइल तक रसाई हासिल कर ली है जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी। अब तुम हमारे रेड रूम के अगले स्पेशल गेस्ट होगे। रोई ने अपना बैग उठाया और बगैर सोचे समझे अपार्टमेंट से बाहर भागा। वो जानता था कि अगर वो इन लोगों के हाथ लग गया तो अगली लाइव स्ट्रीमिंग उसकी अपनी होगी। वो अब न्यूयॉर्क की उन अंधेरी गलियों में एक मफरूर था जहां हर साया उसे अपना कातिल नजर आ रहा था। रोए तेजी से सीढ़ियां उतरकर न्यूयॉर्क सबवे के जेरे जमीन स्टेशन में दाखिल हुआ। उसे लगा कि हुजूम में वो छुप जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन पर लगे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की तरफ देखा, उसके खून की गर्दिश थम गई। वहां ट्रेनों के औकात के बजाय सुर्ख हुरूफ में लिखा था, तुम जितनी तेज भागोगे तुम्हारी मौत उतनी ही तकलीफदेह होगी रोए। उसे एहसास हुआ कि इन मुजरिमों ने पूरे शहर के स्मार्ट सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया है। वो जहां भी जाता, शहर की आंखें उसे देख रही थीं। सबवे की लाइटें अचानक ट्रिप करने लगीं और ट्रेन के आने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर मुसाफिर उसे एक कातिल नजर आने लगा।
उसे समझ आ गई थी कि वो किसी जिस्मानी कैद में नहीं बल्कि एक डिजिटल जेल में है, जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ मौत है। रॉय को याद आया कि ब्रुकलिन के एक पुराने सनती इलाके में उसका एक पुराना दोस्त एलेक्स रहता है, जो कभी एफबीआई के लिए साइबर क्राइम यूनिट में काम करता था। रॉय ने अपनी सिम निकाल कर फेंकी और एक पब्लिक फोन से एलेक्स को खुफिया कोड में पैगाम दिया। जब वो एलेक्स के ठिकाने पर पहुंचा, जो एक पुरानी लाइब्रेरी के तहखाने में था, तो एलेक्स का चेहरा खौफ से जर्द था। एलेक्स ने इंकिशाफ किया कि ये रेड रूम्स सिर्फ चंद कातिलों का गिरोह नहीं है, बल्कि ये एक आलमी नेटवर्क है जिसे द गिल्ड कहा जाता है। ये लोग दुनिया के बड़े बड़े बैंकों और सरकारी वेबसाइट से डेटा चोरी करते हैं और फिर उन लोगों को अगवा करते हैं जो उनके रास्ते में आते हैं। रॉय के लैपटॉप में नादानिस्ता तौर पर इस रेड रूम के बैक एंड सर्वर की लोकेशन डाउनलोड हो गई थी, जो कि शिकागो के करीब एक कदीम एटमी पनाहगाह बंकर में छुपा हुआ था। अभी एलेक्स और रॉय इस डेटा को डिकोड कर ही रहे थे कि एलेक्स की सिक्योरिटी सिस्टम ने खतरे का अलार्म बजा दिया। बाहर गली में 2 स्याह रंग की वैन्स आकर रुकी। एलेक्स ने तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं और अपने घर के वाईफाई को एक डिजिटल बॉम्ब में बदल दिया ताकि उनका डेटा कोई हैक ना कर सके। अचानक दरवाजा एक जोरदार धमाके से टूटा और जदीद तरीन हथियारों से लैस नकाबपोश अंदर दाखिल हुए। एलेक्स ने एक खुफिया बटन दबाया, जिससे पूरे तहखाने में जहरीली गैस भरने लगी और एक खुदकार आग बुझाने वाला निजाम मुतहर्रिक हो गया। इस अफरा तफरी में रॉय और एलेक्स एक खुफिया सुरंग के जरिए बाहर निकलने में कामयाब हो गए, मगर वो जानते थे कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। अब उन्हें दिफा की बजाय हमला करना था। रॉय और एलेक्स ने एक पुरानी गाड़ी चोरी की, जिसमें कोई जीपीएस या डिजिटल सिस्टम नहीं था ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। वो न्यूयॉर्क से शिकागो की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एलेक्स ने बताया कि इस बंकर में ना सिर्फ रेड रूम का सर्वर है, बल्कि वहां दुनिया के वो अमीर तरीन लोग लाइव मौजूद होते हैं जो इन हौलनाक तजर्बात को अपनी आंखों से देखने के लिए करोड़ों डॉलर देते हैं। जैसे ही वो इस बंकर के करीब पहुंचे, जो एक घने जंगल के बीचों बीच वाक़ था, उन्हें वहां की सिक्योरिटी देखकर अंदाजा हुआ कि ये कोई आम जगह नहीं है। वहां थर्मल कैमरे और लेजर सेंसर्स लगे हुए थे। रॉय ने फैसला किया कि वो अंदर जाएगा, क्योंकि उसके पास वो मास्टर कोड था जो उनके पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता था। रॉय खामोशी से एक एयर डक्ट के जरिए बंकर के अंदर दाखिल हुआ। जो मंजर उसने देखा वो किसी हॉलीवुड की हॉरर फिल्म से भी ज्यादा भयानक था। वहां शीशे के बड़े बड़े कैबिन्स थे, जहां दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अगवा किए गए लोग जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनके सामने लगे हुए कैमरे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। हॉल के बीच में एक बड़ी स्क्रीन पर वही जल्लाद खड़ा था जिसे रॉय ने पहली बार देखा था। वो एक नए शिकार की तरफ बढ़ रहा था। रॉय ने लरसते हाथों से अपना टैबलेट सर्वर से कनेक्ट किया और वायरस अपलोड करना शुरू किया। अचानक बंकर के स्पीकर से वही भारी आवाज गूंजी, रॉय, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, मगर तुम भूल गए कि इस बंकर की दीवारें भी मुझसे बात करती हैं। दी मास्टर मॉनिटर पर रॉय को देखकर मुस्कुरा रहा था। रॉय ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर ओवरराइड का बटन दबाया। सेकंडों में बंकर की तमाम लाइटें सुर्ख हो गईं और स्क्रीनों पर उन तमाम वीआईपी तमाशाइयों के असल चेहरे और उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात लाइव इंटरनेट पर नशर होना शुरू हो गईं, जिनमें कई मारूफ सियासतदान और जजेस भी शामिल थे। एक जोरदार धमाका हुआ और बंकर का मेन फ्रेम फट गया। पूरे सिस्टम में आग लग गई। द मास्टर अपनी कुर्सी पर बैठा अपनी सल्तनत को मट्टी में मिलता देख रहा था। जैसे ही एफबीआई के हेलीकॉप्टर्स की आवाजें ऊपर सुनाई दी, रॉय ने एक गहरा सांस लिया। उसने अमेरिका के इस सबसे बड़े डिजिटल कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंका था। बंकर से बाहर निकलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज की पहली किरण निकल रही थी, मगर रॉय जानता था कि डार्क वेब की तारीक गलियों में अभी बहुत से ऐसे रेड रूम्स बाकी हैं जो किसी नए रॉय का इंतजार कर रहे हैं।